लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कभी भी निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। तो इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है और इसी दिशा में गुरुवार को राजस्थान में सियासी हलचल से दिन भरा हुआ रहा। जब भाजपा ने राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में सियासी मंथन किया तो कांग्रेस भी जनता से 1-to-1 संवाद करने धरातल पर उतरी और दौसा में लोकसभा चुनाव को लेकर जमीनी फीडबैक लिया। तो मिशन 25 को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की ये अहम बैठक हुई थी और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी थी। सीएम भजनलाल शर्मा समेत पूरे प्रदेश भर के सियासी दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए थे। तो मिशन 25 को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतियां भी इस बैठक में बनाई गई थी। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में महामंथन हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बीकानेर से लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था और उनके दौरे से उन्होंने 9 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की थी। तो वहीं आज बात करें कांग्रेस की तो दौसा में कांग्रेस ने जनता के साथ में संवाद किया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तमाम कांग्रेस के नेता इस सभा में शामिल हुए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अधिराज सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अधिराज, मिशन 25 को लेकर कोर कमेटी की आज बैठक हुई थी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। क्या कुछ मंत्रणा, क्या कुछ चुनावी रणनीतियां इस बैठक के दौरान बनाई गई है? देखिए, चारों भी हाल ही में दिल्ली में बीजेपी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में इस बार लक्ष्य रखा गया कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। और राजस्थान में जिस तरीके से पहले से ही संगठनात्मक अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों को अब और गति दी जाएगी और एक बड़ा अभियान लाभार्थी संपर्क अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। उसमें केंद्र के जो राष्ट्रीय नेता है उनके दौरे होंगे, उनके दौरों को लेकर चर्चा की गई और किस तरीके से राजस्थान में मिशन 25 को एक बार फिर से पूरा किया जाए। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जब आए, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन की रचना जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ सालों में की, तो उनका जो एक सुझाव था कि राजस्थान ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें दी, लेकिन किसी भी तरीके से ज्यादा और कॉन्फिडेंस में नहीं रहकर पार्टी धरातल पे फिर से काम करे और फिर से 25 की 25 सीटें मोदी सरकार की झोली में डले, उसको लेकर काम करना है। उसी को लेकर आगामी दिनों में केंद्र के जो बड़े नेता हैं उनके दौरे होंगे। साथ ही जो लाभार्थी सम्मेलन होंगे उनमें केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोगों को जानकारी दी जाए और किस तरीके से पिछले 10 साल में जो बड़े डिसीजन मोदी सरकार ने किए हैं उनकी चर्चा की जाए। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें पूरा एक खाका तैयार किया, पूरा प्लान तैयार किया गया है कि किस तरीके से मिशन 25 को पूरा करने के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। खासतौर पर भजनलाल सरकार ने जो 2 बड़े डिसीजन लिए जो राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी को छूने का काम करते हैं, उसमें ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट था, हालांकि उसका नाम बदला गया है, वो एक बड़ा इश्यू था। विधानसभा चुनाव में भी उसका बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में उसकी गूंज रही, तो उसकी बड़ी सौगात केंद्र की और राजस्थान की सरकार ने उसका सॉल्यूशन निकाला और 16 जिलों में जिस तरीके से पीने के पानी और सिंचाई की पानी की जो डिमांड थी उसको पूरा करने का काम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो ये वो आबादी है, किसानों की बड़ी आबादी है, अगर उसको साधने की कोशिश की जाए, प्रचार प्रसार किया जाए कि देखिए हमारी सरकार आते ही हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया। दूसरा जो है शेखावाटी, सीकर और झुंझुनू चूरू, ये वो 3 जिले हैं चारू जहां पर
बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में काफी कमजोर रही थी। जो उम्मीद बीजेपी को तो थी वो पूरी नहीं हो पाई और परिणाम काफी निराशजनक रहा। चूरू में, सीकर में और झुंझुनू में वहां पर बीजेपी को सीटें नहीं मिल पाई और वो कांग्रेस की मजबूत सीटें मानी जाती है। ऐसी स्थिति में उन सीटों पर किस तरीके से काम किया जाए और जो यमुना के पानी की जो सौगात अभी हाल ही में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच में जो एमओयू हुआ। चलिए धीराज, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार चुनावों को लेकर बातचीत हो रही है, तो बात बीजेपी की भी होगी और कांग्रेस की भी होगी और हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका भी रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले खबर का रुख करते हैं। तो कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में लोगों से कांग्रेस के नेताओं ने संवाद किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन संवाद किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से फीडबैक भी लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। दिनेश, आज जनता के साथ में संवाद कार्यक्रम रखा गया है कांग्रेस का। दौसा में लोकसभा चुनाव क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई थी। क्या कुछ चर्चाएं की गई, क्या कुछ फीडबैक जनता से कांग्रेस ने जुटाया है आज? चारों, इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी सभी 25 सीटें हारती हुई आ रही है, तो ऐसे में इस बार काफी चुनौतीपूर्ण है। और हाल ही में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, क्योंकि गिनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास पिछली गहलोत सरकार की योजनाएं हैं और जिनको जनता ने नकार कर कांग्रेस को विपक्ष में बिठा दिया है। तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण इस बार का चुनाव रहेगा। इस बार चूंकि कार्यकर्ताओं में जोश रहे, उत्साह रहे, कोई निराशा का भाव नहीं आए। सरकार विधानसभा चुनाव हार गए हैं, ऐसे में तो उसके लिए कांग्रेस ने संवाद कार्यक्रम शुरू किए हैं और इन संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत पिछले दिनों गंगानगर लोकसभा सीट से हुई थी, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तीनों नेता लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वहां के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का भाव रहे। लोकसभा चुनाव में लगातार चुनाव तैयारियों में जुटे। आज भी दौसा में ये संवाद कार्यक्रम था, चूंकि 8 लोकसभा क्षेत्रों में पहले संवाद कार्यक्रम हो चुके हैं और आज दौसा में भी प्रभारी ने, रंधावा ने आज यही तमाम बातें कही हैं कि किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। चुनाव हारना अलग बात है, लेकिन वोट परसेंट कांग्रेस पार्टी का बड़ा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना है, यही कार्यकर्ताओं को एक संदेश एकजुट होने का तमाम नेताओं की ओर से दिया गया है। तो इस तरह से लगातार चुनाव तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। दूसरी बड़ी चुनौती लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती है। पार्टी के साथ किस तरह से उनको बांध कर रखा जाए, नेता पार्टी नहीं छोड़े। तो निराशा का भाव आता है, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं तो कार्यकर्ता निराश होता है। क्यों ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर ये संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और लोकसभा चुनाव तैयारियों में जुट जाएं। जी दिनेश, बात अगर करें बीजेपी के चुनाव प्रचार की, तो हम देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांगली और कितना मजबूती से जमीनी स्तर पर बीजेपी चुनावों के लिए अभियान चलाती है। कार्यकर्ता फील्ड में रहते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। क्या कांग्रेस के द्वारा भी ऐसे कोई अभियान चलाए जा रहे हैं? बात अगर करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो लगभग शायद 25 तारीख के आसपास वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करेगी। क्या उससे पहले और कोई अभियान जिनके बारे में चर्चा की गई हो या पार्टी तैयार हो अभियान के लिए? देखिए, चुनाव तैयारियां की जा रही हैं। कोई विशेष अभियान कांग्रेस पार्टी का अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और आगामी दिनों में 25 फरवरी को ये धौलपुर से गुजरेगी। धौलपुर में करीब 27 किलोमीटर का सफर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रहेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। तो तमाम कांग्रेस पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज भी ये तमाम नेता हैं दौसा में थे और दौसा से कल भरतपुर में संवाद कार्यक्रम होगा और उसके बाद धौलपुर पहुंचकर ये तैयारियां भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करेंगे। तो इस तरह से लगातार, चूंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी की दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। पिछले दिनों जो डिसीजन किए वो हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से पिछले 10 वर्षों में जिस तरह के डिसीजन किए, योजनाएं बनाई, वो गिनाने के लिए बहुत कुछ है बीजेपी के पास। और लगातार यही प्रयास बीजेपी का है कि प्रधानमंत्री के जिस तरह से चेहरे को लगकर विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पर तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए। विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अमित शाह भी 2 दिन पहले आए, उन्होंने भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई अभियान अभी तक
शुरू नहीं है। ये अभियान लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने का है, ताकि जो पार्टी लगातार टूट रही है, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं, इस चुनौती से निपटा जा सके। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश बरकरार रहे, इसके लिए यह संवाद कार्यक्रम की शुरुआत फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। जी दिनेश, एक और सवाल आपसे है और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार 2 बार से, और अभी भी आपने बताया कि लगातार 2 बार से बीजेपी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतती आ रही हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी हो चुका है, चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियां लग चुकी हैं। बात अगर उम्मीदवारों की करें तो एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेता यहां बैठे हैं जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की, या तमाम वो बड़े चेहरे जो राजस्थान में सियासी दिग्गज रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या वो इस बार लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं? क्योंकि इस तरह की बात पहले भी पार्टी में की जा रही थी। देखिए चारू, ये सवाल जिस तरह से आपने पूछा है कि लगातार ये बात भी सामने आई और लगातार सवाल भी उठ रहा था कि क्या 2 बार से पार्टी चुनाव हार रही, तो इस बार जो सभी सीनियर नेता हैं उनको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। लेकिन इसके बारे में चूंकि तमाम नेताओं के स्टेटमेंट यही है कि इसका निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें हमारे सूत्रों से मिलती है उसके अनुसार कोई भी सीनियर नेता है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, चूंकि 2 बार से चुनाव पार्टी हारती हुई आ रही है। और चूंकि राजस्थान में हालांकि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, 70 विधायक, एक मजबूत विपक्ष राजस्थान में है, और ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं, दौसा को ले लें, टोंक सवाई माधोपुर की बात करें, या फिर शेखावाटी की कुछ सीटें हैं उनकी बात करें, धौलपुर करौली है, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की फिलहाल काफ़ी मजबूत स्थिति है। और लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मजबूती से लड़ती है तो ऐसे में चुनाव जीतने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सीनियर नेताओं को चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन पार्टी नए जो चेहरे हैं, जो हाल ही में चुनाव जीत कर आए, कुछ विधायक हैं, उनको भी चुनाव लड़वा। दिनेश, भले ही विपक्ष इस बार मजबूत हो, 70 सीटें उनके पास में है विधानसभा में, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में ही गई थी। देखिए 2014 की बात करें या फिर 2019 की, लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और उनके चेहरे पर ही न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी कांग्रेस बीजेपी को इसका फायदा मिला। इस बार भी एक बड़ा राम मंदिर का मुद्दा है, जिस पर बीजेपी को उम्मीद है कि ये इस मुद्दे पर, और कांग्रेस पार्टी इसको लगातार काउंटर करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी तक इसका तोड़ मिला नहीं है कि किस तरह से लगातार आरोप तो कांग्रेस पार्टी लगाती है कि जाति, धर्म और तमाम इन मुद्दों पर बीजेपी राजनीति करती है, लेकिन इन मुद्दों पर अभी तक बीजेपी की राजनीति सफल रही है। लगातार इन चुनावों में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी वोट मांगती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। इस बार भी स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण कांग्रेस पार्टी के सामने है, चूंकि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा वर्षों से चला आ रहा था और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को बना रही है। तो ऐसे में चुनौतियां इस बार भी कांग्रेस पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। तीसरी बार भी लगातार पार्टी की ओर से रणनीति यही है कि किस तरह से कहां कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति है जिन लोकसभा क्षेत्रों में, वहां अच्छे फ्रेश चेहरों को उतारा जाए ताकि इस बार कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश कसाना, हमारे साथ लाइव कनेक्ट हुए थे। जानकारी इन्होंने दी है कि किस तरीके से कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुट गई है पूरी तरीके से। बात अगर बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की करें, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अपने अपने तरीके से पार्टी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से संवाद कर रही है, जनता से फीडबैक जुटाया जा रहा है। बात करें अगर भाजपा की तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी। तो उसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में भाजपा के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता और भाजपा के जो प्रमुख चेहरे हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत दिखाई दे रही है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिनेश कसाना ने बताया है। तो अब बड़े चेहरे जो हैं वो कहीं ना कहीं जब उतरने की उनकी चर्चाएं थी लोकसभा चुनाव में, उनमें विराम लगता हुआ नजर आ रहा है।